ये आखिरी जंग है अक्सा की, अब मिट के रहेगा इजरायली, अब मिटेगा इजरायली। ये आखिरी जंग है अक्सा की, मस्जिद अक्सा की ये आखिरी जंग है। और ये लोग जो हमला कर रहे हैं, आज अमेरिका ने भी माना कि कब्जा नहीं करना है, सिर्फ हमास को खत्म करना है। आप हमास को आतंकी मानते हैं, लेकिन यही अमेरिका था पर जो 2000 पहले पेंटागन हमले से पहले तालिबान को भी अच्छा आतंकवादी मानता था। अब पहले तो अमेरिका आतंकवाद की परिभाषा डिवाइड करे कि उसके अनुसार आतंकवाद है क्या, क्या आतंकवाद है अमेरिका और के हिसाब से। आप हमास को आतंकी, मैं क्या कह रहा हूँ, आप जवाब नहीं पहले आप हमास को, अरे यार पहले आप सुन तो लीजिए मेरी बात को, सुनिए। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। आप पहले अमेरिका से पूछिए उसकी आतंकवाद की परिभाषा क्या है। पंडित विजय शर्मा, यही तालिबान को खड़ा करने वाला कौन, फंडिंग करने वाला कौन। अमेरिका से कहिए कि वो अपनी रणनीति बंद कर दे। पहले तो अमेरिका को यही नहीं पता है कि तालिबान गुड तालिबान की बाहर तालिबान कौन लेके आया। बार बार मुसलमानों पे आरोप लगाओगे, बार बार उसको लड़वाओगे बेशर्मो। तो मुसलमानों के लिए पंडित विजय शर्मा, आज जो अंधभक्त जा रहे हैं यहूदियों के लिए, यहूदी मुसलमान नहीं है क्या? नमाज वो नहीं पढ़ता है, जकात वो नहीं निकालता है, हज करने वो, जो अंधभक्त जा रहे हैं कि इजरायलियों का साथ देंगे, युद्ध लड़ेंगे, ये क्या इनके हमारे तथा लड़के हैं क्या है भक्तों के, या इनके दमान है, यहूदी दमान है भक्तों के? अरे तो आरती कर रहे हैं, जाओ कह दो स्वाति प्रज्ञा की तरह दलाली मत करो। सुबह बोली कि चाकू की धार तेज करो और शाम को जाके सेवई खा रही हैं। इंसानियत का पैगाम है, मैं देने आई हूँ, तब नहीं था बेशर्मो दलालो। ये चुनावी स्टैंड है। क्या पंडित विजय शर्मा भी जाएंगे क्या फिलिस्तीन के लिए? बिल्कुल जाएंगे, फिलिस्तीन के बिल्कुल जाएंगे। क्योंकि गाजा जाएंगे। ताबूते सकीना ये क्यों मांग रहे हैं? ये लड़ाई इजराइल फिलिस्तीन की नहीं है, ये ताबूते सकीना की है, जिनको ये शक है कि जहां से हजरत मोहम्मद साहब ने मिराज का रास्ता तय किया था उसी मस्जिद के अंदर ताबूते सकीना है। और ये मस्जिद को शहीद करेंगे। अब मस्जिद शहीद करके वहां पे हल्केल सुलेमानी बनाएंगे, जो कि यहूदियों का एक पवित्र मंदिर का नाम है। पहली बार जब वो ताबूते सकीना रखा गया था, जो जगह बनाई गई थी, उसका नाम हल्केल सुलेमानी था। ये भी अभी पूछ लेंगे। और जितने यहूदी हैं उनकी वैसे ही हालत खराब है हमसे। आपको बड़ा इस्लामिक ज्ञान है। क्यों? हमको हिंदुइज्म का भी ज्ञान है, किसी के बाप को नहीं होगा। बाकी सलाम बाबा 5 भगवान राम के कितने पिता हैं? भगवान राम के कितने पिता बताओ? हिंदू हो वो तो 5 बता रहा है, फिर वो उसको कौन सा नॉलेज होगा? बाकी वाले बाबा को। तुम्हारी हमारी बहन है, शादी नहीं हुई, खाली प्लाट है, कोई भी कब्जा कर लेगा। ऐसे नमूनों की तो बात मानते हैं। और जितने भी लोग ये मानते हैं, तो ये कौन दे रहा है आपको लिख के? कहाँ से आ रहा है? पाकिस्तान से आ रहा है क्या? नहीं, ये आ रहा है मोदी के घर से। मोदी जी जब मिस्र गए थे तो वहां अल्लाह की बड़ी तारीफ किए थे, तो ये तारीफ हमने मोदी जी की लिख ली है। साक्षी महाराज जब गए थे मुसलमानों से मिलने तो हमने स्वाति प्रज्ञा का लिख लिया हमने, वो इंसानियत का पैगाम देते तो उन्हीं की बातों को हमने लिखा। तो आप ये बताइए, क्या आप जो है गाजा पट्टी जाएंगे, क्या फिलिस्तीन जाएंगे पंडित विजय शर्मा? देखिए, पहली बात तो हमास वहीं का वासी है, हमास आतंकी नहीं है। हमास वहीं का वासी है, हमास आतंकी नहीं है। हमास वहीं का वासी है। हमास फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहा है, आतंकी है नहीं है। हमास फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, आप फिलिस्तीन की जमीन खाली करो, इजरायली फिलिस्तीन की जमीन खाली कर ले, हमास भी हटेगा, हमास हटेगा, हमास भी हटेगा। लेकिन पहले इजराइल पीछे जाए, इजराइल वहां से हटे। जैसे 1948 में जहां से भगाया गया तो वहां जाएगा। औकात रही तुम्हारी 2 कौड़ी के मांगने वाले भिखारियों, तुम्हारी औकात नहीं, तुमको फिलिस्तीनियों ने जगह दी। अब आज ये जो अंधभक्त है ना, वो इजराइल फिलिस्तीन का नहीं, वो मुसलमान का विरोध करने के लिए इस तरह काम कर रहे हैं। और ये नहीं चाहते कि यहूदी मुसलमान दोनों एक है, ये दोनों एक हैं। एक मूसा की उम्मत है, एक नबी की उम्मत है। आपको सब मालूम है? क्यों नहीं मालूम होगा? अनपढ़ जाहिल है क्या? नफरत फैला दे। आप हिंदू है नहीं है? नफरत फैला दे। आप हिंदू नहीं अच्छा तो बता दो, भगवान राम में क्या पिता है? पाकिस्तान बाबा हिंदू है, वो हिंदू नहीं है। फिर दलालो, तुम्हारी दलाली अभी हम निकालेंगे। पंडित विजय शर्मा ने इस्लाम कबूल कर लिया है। क्या आपने इस्लाम कबूल कर लिया है? हम पैदा किस में हुए? हिंदू को बदनाम करने क्या लिया है? मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, नरेंद्र मोदी बताएं कई साल बाद उनको मालूम चल रहा पैदा होने की कि वो हिंदू है या मुसलमान? 2 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीने, 1 महीना, 2 महीना? पैदा कहाँ हुए थे? खटिया में पैदा हुए थे कि जमीन में पैदा हुए थे? पूछ लो उनसे। अरे ये पहला क्यों नहीं होगा? जब तुम पैदा हुए तुमको यही नहीं पता तुम कौन कौम में पैदा हुए हो, और तुम हमें इस्लामिक कह रहे हो। तो मोदी जी ने अल्लाह अल्लाह करके जो मिस्र में क्या वो हिंदू मुसलमान हो गए? नहीं, हम ये क्या साक्षी जो स्वाति प्रज्ञा जाति मुसलमानों से मुसलमान हो गए? मजार में चारा चढ़ाने गए थे योगी जी, मुसलमान हो गए। नमूनों पे शर्मो दलालो, तुम्हारी औकात नहीं है नरेंद्र मोदी के बारे में बोलने की, तुम्हारी औकात नहीं है योगी के बारे में बोलने की। तुम जानते हो तुम्हारी पैंट
तुम्हारी पैंट बोलने से पहले उतार दी जाएगी। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम कहीं भी जाओ और तुम्हारे को जेल में डाल दिया जाएगा। सुनिए ना, नहीं है। अरे पंडित जी, आप मस्जिद अक्सा को लेकर नहीं बोल रहे हैं, आप इस मस्जिद को लेकर नहीं बोल रहे हैं। हाँ। इस मस्जिद की लड़ाई नहीं है, इसको शहीद करने की लड़ाई है, और इसमें सभी नबियों के पैर पड़े। आप जाएंगे, बचाएंगे? अच्छा, इस दिन भाषण में हम क्या पकौड़ी तलवा रहे हैं क्या? जाएंगे फिलिस्तीन? पकौड़ी तलवा नहीं रहे हैं। जाएंगे फिलिस्तीन? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बार बार जाएंगे। जय मन होगा भाई, किसी का इंसाफ दिलाने के लिए हम जाएंगे। सबसे पहला जो मैटर इंटरनेशनल में जो वीडियो वायरल हो रही है वो है ताबूते सकीना की। हाँ। क्या है ताबूते सकीना, बताइए। क्यों चाहता है इजरायली से पाना? हाँ। ताबूते सकीना एक लकड़ी का बना था। जिस लकड़ी का वो बना था उसे शमशाद कहा गया। वो शमशाद की लकड़ी से बना था। वो नाजिल हुआ था, मतलब मिला था आदे अलैहिस्सलाम को। पहुंचते पहुंचते सिलसिलेवार पहुंचते पहुंचते वो कहां पहुंच गया? मूसा अलैहिस्सलाम के पास। उनके बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने इनको संभाला। यहूदी की नाफरमानी थी, उन्होंने नबी को, अल्लाह के प्यारे नबी को नबी नहीं माना, वो और जुल्म किया, अत्याचार किया। और सबसे बड़ी बात, आज इजरायली जो पागल हुए घूम रहे हैं वो किस लिए मालूम है? क्योंकि इनको मस्जिद अक्सा के नीचे दिखता है वो ताबूते सकीना, जो कि अल्लाह ने पहले ही अपने पास बुला लिया। कोई भी पाक साफ सिर्फ कहीं नहीं रहेगी, कोई भी पाक साफ सिर्फ को सोचो आप गलत जगह पे रख दो तो वहां पे नहीं मिलेगी, वो चली जाएगी ऊपर वाले के हाथ। लेकिन आप कहते हैं कि इजराइल जो है वो गलत कर रहा है। बिल्कुल। फिलिस्तीन के अंदर अलग-सा मस्जिद है। हाँ। रमजान में इजराइलियों की बाप की मस्जिद है, जो उनको मस्जिद अक्सा जाने से रोक रहे थे। तुम्हारे बाप की मस्जिद है, तुम भिखारी की तरह आए हो, उनसे मांगे हो, उनके जगह पे रहते हो, और आज वह थे पूछो उनके बाप की मस्जिद है। या हमारे राम मंदिर पे हमने किसी को रोहिंग्या मुसलमानों को सहारा दे दिया। रोहिंग्या मुसलमानों को क्या किया? सहारा दे दिया। अब वही रोहिंग्या मुसलमान या वही रोहिंग्या लोग या वही आदिवासी व वही लोग कल को कब्जा कर ले राम मंदिर पे और कह दे नहीं यहाँ पे हमारी चीज इसको शहीद करवा के हम ये बनाएंगे, तो क्या वो जंग हम नहीं लड़ेंगे? बात चाहे मंदिर की हो, चाहे मस्जिद की हो, चाहे जहां की हो, बात सच्चाई की होगी, हम अपनी जान लगा देंगे। जान लगा देंगे अलग-सा मस्जिद के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 1,24,000 नबियों को वहां पे नमाज अदा कराई गई थी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, यहूदी कौम शुरुआत से ही जुल्म करना शुरू कर दी थी फिलिस्तीनियों पर। अगर आप 1948 से अब तक का इतिहास दिखाइए, क्यों ठीक है, मुंह दिखाइए इनका कितना खराब सा बन गया। जैसे इजरायली का पोल खुले, प्रधानमंत्री से नोट लेके आए होते हैं ये। आप भी अंधभक्त हो क्या? खड़ा हो रहा है कि आखिरकार फिलिस्तीन का होगा क्या? फिलिस्तीन जो मस्जिद अक्सा है, अलक्सा आप लोग बोलते हैं, गलत है। मस्जिद जो अक्सा है वो अल्लाह का घर है। जब तक काबा के बारे में पता नहीं था, सब उधर ही मुंह करके नमाज पढ़ते थे। 1,24,000 नबी एक साथ वहां बैठ चुके हैं। बहुत पाप मुबारक जगह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रात को मस्जिद बंद कर दी जाती है। मालूम क्यों? फरिश्ते आके नमाज पढ़ते हैं। ये प्रूव्ड है, ये प्रूव्ड है, यहाँ के रिकॉर्डिंग में ये बात आई है। तो ऐसी पाक साफ चीज पे अल्लाह का असर है। और ये आखिरी जंग है अक्सा की। अब मिट के रहेगा इजराइल, अब मिट के रहेगा इजराइल। और मैं आपको बता दूं कि आज फिलिस्तीन से ज्यादा जरूरी हमारा मणिपुर है। क्या वहां के लिए कोई सवाल आज तक मीडिया में आया? क्या बहन बेटी की इज्जत लूटने के कोई सवाल आया? अरे देवरिया में 5 पंडित मर गए, पूरा पंडितों का परिवार शांत कर दिया गया। और वहां यादव और पंडित की लड़ाई में सरकार ने फायदा उठाया। जो कर रहा है वो पाप है, अधर्म है। कैसे पाप हुआ? अच्छा ही बताओ। हाँ। कौरव पांडु का युद्ध कैसे हुआ था? हाँ। किसके लिए हुआ था बता दो? कौरव पांडु का युद्ध कब हुआ था? जमीन के लिए हुआ था। जमीन के लिए हुआ था, विवाद के लिए हुआ था। हाँ। वो सही था, वो धर्म की लड़ाई थी। आज भी धर्म की लड़ाई है। इजरायली धर्मी है, फिलिस्तीन धर्म के रास्ते में है, और जो धर्म के रास्ते में होगा वही जीतेगा। आप मानते हैं कि फिलिस्तीन अल्लाह का घर है? क्यों नहीं घर है भाई? अल्लाह की मस्जिद अक्सा है, 1,24,000 नबी वहां पे बैठे हुए। काबा पता पहले वहीं चलता था, क्यों नहीं पता है? और इसीलिए तो लड़ रहे हैं। अब क्यों हम अपनी जमीन छोड़े? क्यों फिलिस्तीन अपनी जमीन? जब हम अपने इंडिया के लोग अपनी जमीन नहीं छोड़े हैं तो वो क्यों छोड़ दे? क्यों छोड़ दे वो? तो आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? मैं पूरे मामले में एक ही बात कहना चाहता हूं। आज अगर इजरायली इस बात को नहीं माना तो मैं श्राप देता हूं कि यहूदी पूरे उम्मत में, पूरे कौम से गायब हो जाएंगे। आप इजराइल को श्राप दे रहे हैं? यहूदी का नामो निशान ना रहे। हे ऊपर वाले, अगर आप किसी धर्म को कैसे बोले? सब तो खराब नहीं होता है। तो इसी तरह तो अंधभक्त से पूछो ना, सब फिलिस्तीनी खराब नहीं होता है। प्रधानमंत्री से बोलो ना कि भाई हमास ने हमला किया, हमास को मारो। आपने गांजा आतंकी आपने मान लिया, मैंने पहले ऐसे नहीं होता। बगड़ाने तुम्हारा पकड़ाने नहीं है। आतंकवादी तुम्हारे यहाँ देश के नेता भी हैं, कई ठो नाम गिरा दे, कई बार पकड़े भी गए हैं उसमें।
वो तो नहीं निकले गए। ये लोग कश्मीर में घुस गया था, मोदी जी का खास आदमी, 4 दिन घूम घूम के आया है, क्या क्या निकाल के मैंने बेच दिया देश को। दिमाग मत लगाओ, ये संघी मानसिकता मत बतियाओ यहाँ बैठ के, वास्तव में राष्ट्रीय ज्ञान हमसे, वास्तव में राष्ट्रीय ज्ञान मेरे बात मत लेके आएगा यहाँ पे आप बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि वो अपनी जमीन के 1948 से पूरा विश्व जानता है कि उसने अपने जमीन पे कब्जा करने के लिए दिया था, अपने यहां रहने दिया था, पूरा विश्व जानता है इस बात को। तो क्यों नहीं आज उसका साथ देंगे हम लोग, बताओ क्यों देंगे उसका साथ। बेवकूफ हो, तुम्हारे घर में हम कब्जा कर लेंगे, तुम्हारे कपड़े फाड़ के तुम्हारी गाड़ी जब्त कर ले और तुम लड़ने आओगे तो तुम आतंकवादी हो। क्या पागलों वाली बात करते हो यार, क्या पागलों वाली बात करते हो। देखा जरा दुनिया भर में हम श्राप देते हैं यहूदी पूरे उम्मत से ही मिट जाएगा, यहूदी एक नहीं बचेगा पूरे कौम। मूसा ने जिस कौम का इजाद किया था, मूसा अलैहिस्सलाम पहले से नबी थे जो अल्लाह से रूबरू हुए थे, बाकी कोई नबियों को रूबरू होने का मौका नहीं मिला। और नबी पर्दे पे बात किए थे, 50 वक्त की नमाज कम कराए थे। आज पूछो यहूदी कै वक्त की नमाज पढ़ते हैं, 50 वक्त की 5 वक्त की, पूछ लो। अगर वो 5 वक्त की पढ़ते हैं तो काम भी नबी ने कराया है, लेकर जा रहे हैं। भाई मैं कौन हूं, मैं क्या एक्टर दिखता हूं, क्या सलमान खान दिखता हूं, पीछे की बात करूंगा, बेवकूफ वाली बात करता हूं एकदम से। अरे तो हमसे कुरान की, रामायण की, गीता, भागवत, बाइबल इसी पूछने आओगे ना कि नाच गाना करवाने आओगे हमको, मुझे करेंगे क्या बैठ के हम यहाँ पे। आप धार्मिक ले जा रहे हैं, हिंदू है तो गीता की बात करिए। तो आइए गीता की बात कर लीजिए, है दम आप में, चैलेंज है आपको, आइए बीच सड़क में। जितने आपके आबा बाबा हैं, पागल बौ रहे हैं, जो कूद जा रहे हैं, या तिसलिंगानंद हो, उनको ले आओ, हम डिबेट करेंगे। अगर मुंह ना मारे वो लोग तो नाम बदल देना, पंडित विजय कुमार शर्मा मारे। अभी तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही गाली दे रहे हैं। हाय आओ तो जाकर बोल, इंटरव्यू करके आओ उनको। आखिरी सवाल है, क्या बच पाएगा फिलिस्तीन इजराइल के हाथ? इजराइल मिटेगा, फिलिस्तीनी बचेगा। अमेरिका मान लिया ना कि आप गांजा आप हमास खत्म करो, फिलिस्तीन नहीं। अभी लेबनान भी आएगा, लीबिया भी आएगा, सऊदी भी आएगा, कतर भी आएगा। और मैंने तो श्राप भी दिया है कि इजराइल खत्म होगा। अगर ये चाहते हैं सबसे पहले तो इनको अपने दिमाग से मस्जिद अक्सा निकालनी होगी। जब तक इजराइल मस्जिद अक्सा अपने दिमाग से नहीं निकालेगा, ये जंग करने के बाद नहीं आएगा। अब की जो कार्रवाई हो वो लिखित में हो, उसमें हो, उसके बाद अगर कुछ होता है तो उसी वक्त पूरा विश्व इजराइल को। आपकी भी इच्छा है अल-अक्सा मस्जिद जाने की? क्यों नहीं है, सबकी इच्छा होती है भाई घूमने टहलने की। मोदी जी की इच्छा मिस्र जाने की थी, अल्लाह अल्लाह करने की, मस्जिद जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? आप नहीं जाएंगे क्या? आप तो मणिपुर नहीं जाके वहां रिपोर्टिंग करते हैं। आप जैसे दलाल लोग तो वहां जाकर रिपोर्टिंग भी कर रहे हो, मणिपुर नहीं जा पा रहे हो। लेकिन इजराइल जाने का अगर मुझे मौका मिलता है तो पहले मैं मणिपुर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। अगर धन होता तो मैं फिलिस्तीन गए तो अल-अक्सा मस्जिद जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जब फिलिस्तीन जाएंगे तो अल-अक्सा मस्जिद क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन उसके पहले मणिपुर जाएंगे। मणिपुर है आपकी अल-अक्सा मस्जिद? मैंने क्या कहा, मेरी 2 इच्छा है, पहले मणिपुर की थी, बाद में फिलिस्तीन की। मेरी 2 इच्छा है, आप ही पूरा कर दो। बोल देना अपने लोगों से, बाबा से कि तुम चले जाओ, उसको इजराइल छोड़, अपने चले जाना, पंडित जी को फिलिस्तीन छोड़ दो, बोल दो जाके मणिपुर चले चलो। अंधभक्त पूजा आरती दक्षिणा कर रहे हैं। उज्जैन में 8 साल की बेटी का रेप हुआ, 8 किलोमीटर जहाँ जा रहे हैं लोगों को लेने के लिए, जो हमारे देश के लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, आप चले जाओ, आपको छोड़ देंगे उधर। हमारे कहने का मतलब ये है कि लोगों को छोड़ तो देंगे, पकड़ के भी लेके आएंगे। लेकिन इस्लामिक कंट्रियों से जो हमारा व्यापार चल रहा है, जो इस्लामिक कंट्रियों से हमारा रेवेन्यू आ रहा है, वो कहाँ जाएगा? ये चुनावी स्टंट है। प्रधानमंत्री ने बिना किसी विदेश नीति को देखे हुए जिस तरह से एक तरफा इजरायली को समर्थन किया है, आने वाले टाइम पे इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा और हमारे लोग वहां से निकाले जाएंगे। के साथ आप थे और रहेंगे आगे भी, हमेशा भी रहेंगे। और एक चीज मैं आपको और कह दूं कि आप लोग जैसे दलाल मीडिया, मैं एक बात गोदी मीडिया को कह दूं कि अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है और तुम सच में अपने आप को इंसान मानते हो और तुम्हारे अंदर जरा सी भारत माता की मिट्टी में का कर्ज है, तुम मानते हो कि हमारा कर्ज है भारत मिट्टी पर, तो जाके मणिपुर मुंह दिखाया हो। नहीं तो तुमको लोग मालूम है, तो वे लोग दलाल कह रहे हैं इस वक्त गोदी मीडिया को, पूरे गोदी मीडिया को दलाल है, भाजपा भक्तों को गोबर भक्त। क्योंकि यादव पंडितों की लड़ाई तुम करवाते हो, बहन बेटियों को नंगा तुम घुमाते हो, और राजनीति करने आ गए। यही तो राजनीति दिखती है तुमको। प्रधानमंत्री राजनीति कर रहा है, वो नहीं दिख रहा है। अमित शाह का बेटा बैठ के सांसद उंगली दिखा रहा है, जिसको राजनीति नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हम बोल देते हैं, कहो कि तुम दलाली ले रहे हो मोदी, छोड़िए, हो गया आपका। क्यों हो गया? दलाली नहीं ले रहे मोदी से, दलाली नहीं ले रहे हो आप थे डीलिंग में, क्यों नहीं? अच्छा, मणिपुर में डीलिंग नहीं हो पा रही, फिलिस्तीन में डीलिंग क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगा? आप डीलिंग मणिपुर जाने के लिए नहीं हुई है, डीलिंग इजराइल जाने की हुई है, वहां पे माहौल खराब करने की हुई है और चुनाव अपने बस में हुई है। और ऐसे पत्रकारों को ग्राउंड में छोड़ा गया है, ऐसे देश के साथ आप नहीं है, नरेंद्र मोदी देश के साथ नहीं है, देश की जरूरत नहीं है। एक सवाल लास्ट का एक सवाल। पहला अग्निवीर का लड़का शहीद हुआ, कौन हुआ? सबको दुख है। हाँ। शहीद का दर्जा देने में क्या मर गई थी, क्या नानी मर गई थी क्या भाजपा वालों की, सरकार की?
ठीक है। एक फिर देखो, ठीक है, एक क्वेश्चन तो लेंगे यार, आपकी बात आ गई। लास्ट का एक क्वेश्चन लूंगा आपने अपनी ना, बात ऐसे कही। नहीं, हाँ। 2 मिनट हम लेंगे आपसे। हाँ। इस देश में अग्निवीर वाले नौजवानों, तत्काल में अपनी नौकरी छोड़ो, तत्काल में अपनी नौकरी छोड़ो, नहीं पंजाब की मां की तरह तुम्हारी मां भी रोती रह जाएगी, तुम्हें भी सम्मान नहीं मिलेगा। अग्निवीर योजना वापस लो, हम इसके लिए मूवमेंट भी चलाएंगे। ठीक है। तो ये थे मेरे साथ पंडित विजय शर्मा जी। देखा आपने, बेकाबू हो गए, इनसे हमने बातचीत की, पूरी आपने सुना। आपकी क्या राय में जरूरत है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टाइम सक्सेस।